अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये है पार्ट 2 जिसके अंदर हमें पढ़ना है फंक्शनल ग्रुप। जो कार्बन के कितने फंक्शनल ग्रुप कैसे कैसे काम करते हैं, जो कार्बन के साथ कैसे कैसे बॉन्ड्स बनते हैं। पिछली बार हमने देखा कि 3 तरीके के एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का फॉर्मूला। अब यहाँ पर हमें देखना है कि और भी फंक्शनल ग्रुप कैसे कैसे बनते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिख रखा है फंक्शनल ग्रुप के अंदर, यहाँ पे एफ का मतलब फंक्शनल ग्रुप से है, प्रीफिक्स, सफिक्स और फॉर्मूला। ठीक, तो यहाँ पर देखोगे हेलो, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड। हेलो का मतलब यहाँ पर क्या है, दो चीजें जब जुड़ती है कार्बन के साथ, क्लोरो और ब्रोमो। क्लोरो का मतलब यहाँ पे क्लोरीन से है और ब्रोमो का मतलब यहाँ पे ब्रोमीन से है। अब एक चीज बताओ, यहाँ पर ये जो फंक्शनल ग्रुप कैसे काम करती है, सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं। तो इसको एक तरीके से हम कहते हैं हेट्रो एटम भी कहते हैं। हेट्रो एटम का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ऐसा समझोगे कि कार्बन जब किसी के साथ बॉन्ड बनाता है तो कार्बन किसके साथ मोस्टली बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन के साथ। अगर कोई, और कार्बन कैसा एक फ्रेंडली नेचर है, किसी के साथ भी जल्दी जाता है, दोस्ती कर लेता है। तो कोई भी दूसरा एलिमेंट आता है कि मुझे तुम्हारे साथ बॉन्ड बनाना है, कार्बन कहता है आइए आइए बना लीजिए, बैठिए तुम्हारे घर है। तो इस तरीके से बहुत ही फ्रेंडली नेचर है। तो क्या करता है कि अगर कोई भी अदर एलिमेंट्स जब कार्बन के पास आता है बॉन्ड बनाने के लिए, तो क्या करता है अपनी एक पुराने हाइड्रोजन को हटा देता है कि भाई तू तो पुराना हो चुका है, तू हट जा, पहले नए वाले को दोस्ती कर लेने थे। तो हेट्रो एटम का मतलब क्या हुआ, हटरे एटम, हटा देता है एटम को, वहां पे हाइड्रोजन के एटम को हटा देता है और उसकी जगह कोई दूसरा एटम लेके आता है, तो उसी को हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप हेट्रो एटम। तो देखो हेलो में क्या आता है, क्लोरीन और या ब्रोमीन। यहाँ पर क्या है कि जब भी कोई कार्बन होगा, कार्बन के साथ हाइड्रोजन की जगह पे एक हाइड्रोजन को हटा के क्या आ जाएगा, या तो क्लोरीन लगा देगा या तो ब्रोमीन लगा देगा। अब यहाँ पे वर्ड जो यूज करते हैं हम कैसे करते हैं, ये प्रीफिक्स के अंदर यूज करता है। या तो उसका वर्ड जो है क्लोरो पहले यूज होगा, ब्रोमो पहले यूज होगा, शब्द के पहले। जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पे देखोगे मैंने लिखा है क्लोरोइथेन। अब मैंने कहा था अगर तुम्हें नाम और फॉर्मूले, नंबर ऑफ कार्बन फॉर्मूले दोनों याद है तभी इन चीजों को कर पाओगे, तुम बॉन्ड्स बना पाओगे। तो क्लोरोइथेन, क्लोरो तो पता चल गया सीएल जोड़ना है, लेकिन इथेन, इथेन कौन सा, यहाँ पर क्या बनेगा, इथ कौन सा होता है, नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे 2 यूज होंगे। कितने नंबर ऑफ कार्बन, 2 यूज होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 नंबर ऑफ कार्बन को लिख दो। ठीक, क्लोरो है तो कहीं लास्ट में स्टार्टिंग में कहीं क्या लगा दोगे, Cl लगा दोगे, और सबके साथ में क्या लगा देना है फिर, हाइड्रोजन। क्या लगा देना है, हाइड्रोजन। तो ये बन जाएगा तुम्हारा क्या, किस तरीके का बॉन्ड, क्लोरो इथेन का। सिंगल में बन जाएगा क्लोरो इथेन का। अगर इसी की जगह Cl की जगह यहाँ पे क्या Br लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, क्लोरो ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन बन जाएगा। अब ऐसे ही समझो यहाँ पे किसका एन वाला फॉर्मूला, CnH2n। फॉर्मूला देखोगे तो C2, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2, तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए थे, CnH2n+2, मतलब कि 6 होने चाहिए था। गिनो हाइड्रोजन, 3 2 5, और यहाँ पर एक 6 होना चाहिए। तो कार्बन फ्रेंडली नेचर है। क्लोरीन आया इसके साथ कि मेरे को तुम्हारे साथ चाय पीनी है, कार्बन ने क्या बोला, हाइड्रोजन चलो निकलो, तो उसकी जगह फिर कौन आ गया यहाँ पे, क्लोरीन को इसने बैठा लिया। ठीक है, तो इस वजह से इसका नाम क्या है, क्लोरोइथेन। फिर सेकंड में देखोगे एल्कोहल। एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप, इसके लिए क्या है, सफिक्स ही है। ये कौन सा है, यहाँ से सारे सफिक्स यूज होंगे। ठीक, तो सफिक्स के लिए क्या लगता है, ऑल, ऑल की साउंड आती है, ऑल की साउंड, अल्कोहल के लिए ऑल की साउंड आएगी, और इसके साथ क्या लगेगा, OH। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, प्रोपेनॉल। तो प्रोप कितना नंबर ऑफ कार्बन, 3 नंबर ऑफ कार्बन। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या कर दूंगा, 1 2 3 नंबर ऑफ कार्बन जोड़ दिया, मेरे को OH साथ में लिखना है। एक हाइड्रोजन कहीं से हटाया मैंने, OH लिख दिया, और बाकी जगह मैंने क्या जोड़ दिया, सबकी जगह पे हाइड्रोजन जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया बच्चों, हाइड्रोजन। इधर जोड़ दो हाइड्रोजन, इधर जोड़ दो हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन। ठीक, तो इस तरीके की बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं, इस फॉर्मूले को हम क्या कहेंगे, प्रोपेनॉल। फिर देखो तीसरे नंबर पे आता है हमारा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए क्या सफिक्स लगता है, अल की साउंड आती है। इसका फॉर्मूला क्या है, CHO। इसके साथ क्या लगेगा, CHO। अब ब्यूट है, ब्यूट कितने नंबर पे आता है, 4 पे आता है। ठीक, तो 4 नंबर ऑफ कार्बन जोड़ दो यहाँ पे, 1 2 3 4। अब यहाँ पे क्या लगाना है, CHO, O के साथ डबल बॉन्डिंग। तो लास्ट में हम क्या कर देंगे, डबल बॉन्डिंग ऑक्सीजन के साथ, सिंगल बॉन्डिंग हाइड्रोजन के साथ, CHO बन गया। अब सबके साथ क्या कर दो, हाइड्रोजन लगा दो। सभी कार्बन के साथ क्या लगा देंगे बच्चे हुए में, हाइड्रोजन। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं यहाँ ऊपर भी हाइड्रोजन लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, नहीं लगाऊंगा। क्यों नहीं लगाऊंगा, क्योंकि कार्बन के पास कितनी वैलेंसी होती है, 4 ही होती है। तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन एंड 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन तो इसने शेयर कर लिया, तो अब कहां से बनाएगा हाइड्रोजन, दोबारा नहीं बना पाएगा। तो ऊपर हाइड्रोजन मत लगा देना गलती से, वरना नंबर कट जाएंगे। ठीक, फिर अगला देखो कीटोन। कीटोन के लिए क्या लगता है, ONE, वन ऑन, जिसमें क्या रहता है, CO, डबल बॉन्डिंग बनती है ऑक्सीजन के साथ। अब जैसे एग्जांपल मैंने दे दिया पेंटेनॉन। पेंट कितने नंबर पे आता है, पेंट 5 नंबर की पेंट पहनो, ऐसे देखो। तो 1 2 3 4 5,
और इसमें क्या करते हैं, कहीं बीच वाले किसी भी कार्बन में हम डबल बॉन्डिंग कर देते हैं, जैसे कि इसमें। तो इसमें कर दोगे तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, 1 2 इलेक्ट्रॉन, 3 और 1 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, तो इस पे कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा। लेकिन बाकी जो बच गए सब पे हाइड्रोजन लगा देना है। क्या लगा देना है? सब पे हाइड्रोजन। ठीक, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया? पेंटेनॉन का। फिर लास्ट हमारा देखोगे कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड जिसको ओइक एसिड सफिक्स क्या लगता है? ओइक, ओइक एसिड यहाँ पे कोइक अम्ल, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? COOH, COOH। तो यहाँ पे देखो एग्जांपल में मैंने ले लिया ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड के सफिक्स यूज हो रहे हैं, देखो ऑल, अल, ऑन, फिर ओइक, सबके सफिक्स यूज हो रहे हैं। बस एक ही है जिसके अंदर प्रीफिक्स यूज होता है, कौन सा? क्लोरो ब्रोमो। तो ब्यूटेनोइक, ब्यूटेनोइक, ब्यूट कितने नंबर पे आता है? अभी हमने बात की थी कितने? 4 नंबर पे। तो पहले 4 नंबर जोड़ दो, 1 2 3 4। अब यहाँ पे हमें क्या लगाना? सबसे पहले फंक्शन ग्रुप ही लगा लिया करो, आसान पड़ता। तो COOH, O के साथ डबल बॉन्डिंग। यहाँ क्या कर दोगे? डबल बॉन्डिंग O, फिर सिंगल बॉन्डिंग OH। यहाँ पर एक, तो देखो 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर, मतलब ऊपर हाइड्रोजन नहीं लगना। फिर सबकी बॉन्डिंग कर दो, यहाँ पे लगा दो हाइड्रोजन, यहाँ पे लगा दो हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ भी और यहाँ भी, और फिर यहाँ भी, सबको दे दो क्या? हाइड्रोजन। अब ये बहुत छोटा सा टॉपिक आएगा जहाँ पे क्या नाम है इसका? होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज के अंदर तुम्हें ध्यान रखना है कि कितने का डिफरेंस होना चाहिए? CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होना चाहिए? 14U। कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप जब हम यूज करेंगे सेम फंक्शनल ग्रुप के अंदर, तो उसके अंदर कितने का डिफरेंस होना चाहिए? CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। मॉलिक्यूलर मास कितना का होना चाहिए? 14U का। एक एग्जाम्पल देखो यहाँ पे मैंने ले लिया C2H5OH, C3H7OH। तो यहाँ पर मैंने अल्कोहल के दोनों ले लिया। OH किसके साथ लगता था? यहाँ पे देखो OH अल्कोहल का। तो यहाँ पे 2 नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ पर 3 नंबर ऑफ कार्बन। कितने की बड़ी उतरी है? कितना बढ़ गया? 1। तो मतलब 1 कार्बन। यहाँ पे हम 1 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? C। मतलब C का मतलब 1 नंबर ऑफ कार्बन, कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना? 5, और यहाँ पे कितना? 7। कितना बढ़ गया? 2। तो CH2। देखो इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस मिला हमें? CH2 का। मॉलिक्यूलर मास निकालना सभी को आता ही है तुम सबको। कार्बन के मास कितना होता है? एटॉमिक मास 12, प्लस हाइड्रोजन का कितना? 1 इंटू 2। तो यहाँ पे कर दोगे 12 प्लस 2 1 2, तो 12 2 प्लस कितना? 14U, प्लस प्लस कर दोगे तो कितना? 14U। तो इसी चीज को हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। अगर किसी भी फंक्शन ग्रुप के अंदर जिसका मॉलिक्यूलर मास 14U का डिफरेंस हो, या फिर उसके अंदर जो डिफरेंस आए एटम्स को कितना है? CH2 का डिफरेंस है, उसको हम क्या कहते हैं? होमोलोगस सीरीज। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि कार्बन के कुछ मेन इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैंने सिर्फ यहाँ पर उन्हीं चीज़ों के बारे में लिख रखा है। जैसे कि सबसे पहले पे आता है कंबंसन। कंबंसन मतलब दहन। अगर कोई भी कार्बन के कंपाउंड्स को अगर हमें बर्न करना है तो कैसे बर्न करना पड़ेगा? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम किसी भी कार्बन के कंपाउंड्स को उसको बर्न कर सकते हैं। जैसे कि एक सिंपल सा ले रखा है मैंने, सिंपल एक कार्बन है जिसको मैंने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया, तो क्या मिलेगा मुझे? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट प्लस लाइट मिलेगी। ठीक, ये कंबंसन का एक छोटा सा एग्जांपल है, तुम्हारी बुकों में पढ़ना उस पूरे पैराग्राफ को, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। इसके अंदर ये आएगा कंबंसन के अंदर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड जो हम कहते हैं जिस सिंगल बॉन्ड होता है एकल संयोजी बंध को, हम यहाँ पे सैचुरेटेड कहते हैं। और अनसैचुरेटेड जो डबल और ट्रिपल होता है उसको हम क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड। तो फ्लेम पूछा जाता है कि सैचुरेटेड का कैसा होता है, तो सूटी फ्लेम होता है, और अनसैचुरेटेड का कैसा होता है? तो येलो कलर का फ्लेम होता है। फ्लेम के अंदर जो उसकी लाइट दिखती है, जैसे मोमबत्ती जला के उसको ध्यान से देखो तो कैसा पहले नीले नीले सा दिखता है, फिर उसके हल्का सा पीला सा, उस तरीके सा फ्लेम जो दिखता है। तो इसलिए पूछा जाता है कि जब सैचुरेटेड कार्बन को जलाया जाता है तो कैसा कलर दिखेगा? सूटी फ्लेम। याद रखना कैसा? सूटी फ्लेम। मैंने लिखा नहीं है, बुक में पढ़ोगे तुम्हें मिल जाएगी वो लाइन। तो सूटी फ्लेम मिलता है। फिर अनसैचुरेटेड डबल और ट्रिपल वाले कार्बन को अगर हम जलाते हैं, बॉन्ड को जलाते हैं, तो कैसा कलर मिलेगा? येलोइश कलर मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन बहुत जरूरी, ये याद रखना है तुम्हें यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन का काम क्या होता है? चेंज अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल को अगर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर चेंज करना है तो कौन सा प्रोसेस यूज करना पड़ेगा? हमें ऑक्सीडेशन वाला यूज करना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल में देखोगे CH3 प्लस OH, यहाँ पे CH3 को अगर हम पोटेशियम पर मैग्नेट या पोटेशियम क्रोमेट ऑक्साइड या एल्कलाइन इन सब के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है।
ठीक, तो ये याद रखना है कि ऑक्सीडेशन क्या है। क्वेश्चन इस तरह की भी आ सकता है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ चेंज अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर परिवर्तित करने की कौन सी प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, तो याद रखना ऑक्सीडेशन, उपचयन। ठीक, फिर तीसरा आता है एक एडिशन रिएक्शन। एडिशन का मतलब यहाँ पे ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी मिड टर्म जो हुआ था 10th क्लास का, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये व्हाट इज द एडिशन रिएक्शन या व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ यूज फॉर वेजिटेबल ऑयल टू वेजिटेबल घी कन्वर्टिंग के लिए यूज किया जाता है। तो याद रखो एडिशन रिएक्शन का काम क्या होता है कि यूज फॉर कन्वर्ट वेजिटेबल ऑयल टू वेजिटेबल घी, वनस्पति घी को वनस्पति तेल से घी में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शंस कहते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन अभी आया भी था कि व्हाट हाउ वी कन्वर्ट वेजिटेबल ऑयल टू वेजिटेबल घी, तो बाय द एडिशन रिएक्शंस। इसका रिएक्शन देखोगे कैसा होता है, पहले अनसैचुरेटेड होता है, डबल बॉन्ड होता है। फिर ठीक, इस आर का मतलब होता है कि कोई सा भी एटम इसके साथ यहाँ पर जुड़ सकता है। आर का मतलब कोई भी आर फैक्टर, मतलब कि कोई भी हाइड्रोजन, कोई भी क्लोरीन, चाहे एक्सेट्रा कोई भी एलिमेंट्स क्यों ना हो, कार्बन तो फ्रेंडली नेचर है, किसी के साथ भी बॉन्ड बना लेगा। ठीक, तो ये यहाँ पे अनसैचुरेटेड था, इसने हाइड्रोजन और निकल के प्रेजेंस में क्या किया, रिएक्शन किया। रिएक्शन करने पे सैचुरेटेड हो गया, मतलब कि सिंगल बॉन्ड हो गया। सिंगल बॉन्ड हो गया तो 2 हाइड्रोजन लग गए और ये चारों फिर से अभी भी रह रहे हैं। मतलब यहाँ पे क्या है कि पहले ये ऑयल था, फिर इसके अंदर कन्वर्ट हो गया, ये घी के अंदर कन्वर्ट हो गया। कौन सा रिएक्शन की मदद से, एडिशन रिएक्शन की मदद से। फिर नेक्स्ट देखोगे स्कम आएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बीच के 1-2 है उसमें कम इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में पूछा जाता है कि व्हाट इज द स्कम। तो स्कम क्या होता है, एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट होता है। इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट क्या, बच्चों को प्रेसिपिटेट भी नहीं पता होता है आजकल। तो प्रेसिपिटेट का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जब तुम केमिकल रिएक्शन जब कोई करते हो, केमिस्ट्री लैब में अपने स्कूल में जाते होगे, तो उसके अंदर देखते हो छोटे छोटे से क्रिस्टल की फॉर्म बनते हैं, जैसे चीनी नमक जैसे छोटे छोटे से प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। तो इसका क्या है कि जो इनसॉल्युबल, जो वाटर के अंदर सॉल्यूट नहीं हो सकता, सॉल्युबल नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं, स्कम कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आता है सॉफ्टनिफिकेशन के बारे में, कि कई बार होता है हमारे कपड़ों में दाग लग जाता है, अगर मार्कर का दाग लग गया, इंक लग गई या कोई धूल मिट्टी लग गई, तो वहाँ पे क्या होता है कि हमने साबुन डिटर्जेंट वगैरह यूज किया और वो दाग खत्म हो जाता है। तो ऐसा क्या होता है, उसके अंदर कैसी चीजें होती है, उसके अंदर कैसा केमिकल रिएक्शन यूज होता है। तो ध्यान से देखोगे, सबसे पहले एक सिंपल सा सॉफ्टनिफिकेशन का एक फिगर दे रखा है, कुछ इस तरीके से इसका हेड होता है और पीछे से ऐसे टेल सी इसकी होती रहती है। तो हेड पे Na+ का चार्ज होता है, जिसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलिक, और फिर एक लास्ट वाले उसको कहते हैं हाइड्रोफोबिक। ये टेल होती है हाइड्रोफोबिक और हेड होता है इसका हाइड्रोफिलिक। अब ये काम कैसे करता है कि मान लो कोई एक ऑयल ड्रॉपलेट्स है या कोई दाग है यहाँ पे बीच में लगा पड़ा है, हमने इसके ऊपर साबुन लगाया, तो इसके साबुन के अंदर से इतने सारे यहाँ पे क्या है, जो ये फिगर सॉफ्टनिफिकेशन वाले मॉलिक्यूल्स एक साथ जाके उस पर अटैक कर देंगे। देखो चारों तरफ से इन्होंने क्या कर दिया, अटैक कर दिया। तो टेल का काम क्या होता है कि इस दाग को थोड़े थोड़े किस्तों में तोड़ तोड़ के अलग कर देना। यहाँ से करता है किस्तों में चीज को, यहाँ से थोड़ा सा इधर पार्ट से ऐसा ऐसा करके क्या करती है, तोड़ के पानी के साथ बाहर फ्लोट हो जाती है। इसी चीज, इस पूरे फिगर को हम क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं। क्या कहते हैं, मिसेल। तो ये तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। 1 शॉट रिवीजन है, ऐसा हमारा कंप्लीट होता है इस चैप्टर का। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ नए वीडियो में।